चलो बेटा, कल हमने जो पढ़ा था क्या आप लोगों को सबको समझ में आ गया? यस मैम। क्या समझ में आ चुका है? यस मैम। ओके। हाँ बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे, ये देखो मैंने आपको बताया था हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं कि हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए और सिलेबस में कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। हालांकि बुक अभी कोई नहीं आई है आईपी की यहाँ पर और पुरानी बुक्स ही है, पुराने सिलेबस वाली, इसीलिए ये मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। जो आपका सिलेबस है ना, उसमें क्या क्या चीज रह रही है क्या क्या चीज रह रही है, मैं उस चीज को कवर कर रही हूँ। ओके, तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था। हाँ बेटा मैम मेरे पास न्यू बुक बोलो। है। न्यू बुक आ गई क्या? सुमिता यस अरोड़ा मैम। की या किसकी की? सुमिता अरोड़ा की न्यू यस मैम। सिलेबस की यस मैम। आ चुकी है। यस मैम। और चलो अच्छी बात है, फिर मैं भी मार्केट में देखूंगी अगर आ गई होगी तो। बाकी मैं जो करा रही हूँ बेटा पूरा सिलेबस वाइज ही है आपका, है ना, सिलेबस ही कवर करा रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो देख लेंगे बाद में उसमें क्या रह रहा है क्या छूट रहा है वो सब देख लेंगे। अभी तो मैंने कल आपको बताया था बूलियन इंडेक्सिंग, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज हमारी रह रही है, एक तो रह रहा है रीनेम। ये ऑपरेशंस ऑन रो एंड कॉलम हमने ऐड करके देख लिया था, रो में और कॉलम में, रो और कॉलम को ऐड करके देख लिया था। देखा था या नहीं देखा था? डाटा फ्रेम में रो ऐड की थी। यस मैम। आप लोग अपना माइक ऑफ रखो, जब जरूरत पड़े तो यस तब भी बोल दिया करो, है ना। ठीक है, तो आपने देखा था कि हमने अपने इसमें डाटा फ्रेम में रो ऐड कर दी थी। फिर सेलेक्ट वाले ऑप्शन भी हमने करके देख लिए थे, किस तरीके से हम शो करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये देख लिया था। रीनेम एक रह गया था कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रीनेम करना या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम को रीनेम करना, ये हमारा रह गया था। बाकी हेड एंड टेल फंक्शन हमने कर दिया था, इंडेक्सिंग कर दी थी लेबल की हेल्प से। और अब हमारा जो बच रहा है वो है बूलियन इंडेक्सिंग, ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटिनेशन रह रहा है। और ये यहाँ पर हमारा रीनेम रह रहा था, ये वाला पोर्शन, और रह रहा है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड डाटा फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारा रह रहा है। तो आज हम ये सारा कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो बेटा देखो, ये आज जो हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक तो ऑपरेशंस ऑन रो एंड कॉलम, इसमें रीनेम, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा बूलियन इंडेक्सिंग, बूलियन इंडेक्सिंग कल आपने की थी, उसी के अंदर ज्वाइनिंग, मर्जिंग और कॉन्केटिनेशन आज हम करेंगे। साथ में हम करेंगे इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी एंड डाटा फ्रेम, है ना। आपने इंपोर्टिंग तो देख लिया था, सीएसवी फाइल से किस तरीके से हम डाटा अपने इसके अंदर पाइथन के डाटा फ्रेम के अंदर लेकर आएंगे, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब किस तरीके से वो डाटा फ्रेम के डाटा को दूसरे किसी सीएसवी फाइल में हमें डालना है, वो एक दूसरी सीएसवी फाइल बनाकर उसमें डालना है, वो तैयार कर रही है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला है आपका ऑपरेशंस ऑन रो एंड कॉलम। रो या फिर कॉलम को रीनेम करना, रो या कॉलम को रीनेम करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, एक रीनेम नाम का फंक्शन चल रहा है। रीनेम फंक्शन के अंदर इसी की हेल्प से हम ये इंडेक्स वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं या कॉलम्स के नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो चीज अभी आपको हम बता देंगे। यहाँ देखिए, पहला है हमारा चेंजिंग इंडेक्स लेबल। इंडेक्स को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ देखिए, एक ये आपकी फाइल है और ये हम सीएसवी फाइल को यहाँ इंपोर्ट करके तब काम करेंगे। सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करना मैं पहले बता चुकी हूँ, हाँ या ना बच्चों? क्या मैंने बताया है सीएसवी फाइल को पहले इंपोर्ट करना, यूज में यस लेना मैम। करने बताया है, नहीं यस मैम। बताया है ना भाई? इतने दिनों से क्या कर रहे हो, डिस्प्ले यूज में लिया आपने, डिस्प्ले के साथ में अलग अलग ऑप्शन यूज में लिए, वो सीएसवी फाइल के अंदर ही तो यूज में लिए ना आपने, है ना। यस मैम। ओके, तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स को रीनेम करेंगे रीनेम फंक्शन की हेल्प से। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, इंपोर्ट कर रहे हैं पांडास को।
ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी क्या हो गया, पांडास का एलाइज हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम कर रहे हैं डाटा इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ये फंक्शन यूज में आता है किसी भी सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए, और ब्रैकेट के अंदर हम उसका सीएसवी फाइल का नाम देंगे अगर वो उसी डेस्टिनेशन पर है जिस डेस्टिनेशन पर हमारा ये पाइथन का एडिटर, यहाँ के जो हम कौन सा एडिटर यूज में ले रहे हैं, कैनोपी, है ना। तो अगर हमारी ये फाइल कैनोपी एडिटर की लोकेशन पर है तो हमें यहाँ पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी और लोकेशन पर है तो हमें ये डबल कोट के अंदर पूरा पाथ देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, पाथ देने के साथ साथ सिंगल स्लैश नहीं, यहाँ हम डबल स्लैश यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल स्लैश एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह काम में आता है, और सिंगल स्लैश अपने आप में एक डिफरेंट मीनिंग कंटेन करता है, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली लाइन देखो, 2-3 लाइन की कोडिंग है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इंपोर्ट किया है पांडास एसपीडी, फिर डाटा इक्वल टू, डाटा की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हैं क्योंकि ये एक आपका वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सीएसवी फाइल को रीड करके उसका कंटेंट डाल रहे हैं। तो डाटा इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, पैरेंथेसिस के अंदर nba.csv, ये मैं आपको अभी दिखा दूंगी। nba नाम की मैंने एक फाइल बना रखी है ऑलरेडी, nba.csv, और मैं क्या कर रही हूँ कि इसे अपने डाटा के अंदर रीड, अपने इस प्रोग्राम के अंदर रीड कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए उसी फाइल के अंदर एक कॉलम दे दिया होगा मैंने, नेम। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो सबसे ऊपर वाली रो है वो कॉलम्स के नेम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इंडेक्स का कॉलम जो है वो नेम यूज में लिया है, तो यहाँ पर ये नेम है, उसको हम इंडेक्स कॉलम बना रहे हैं। यानी नेम के अंदर जो भी वैल्यूज है, वैसे बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स क्या आता है, 0 1 2 3 4 है ना, ये आता है, ठीक है। अगर हम इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल्स टू ये किसी कॉलम का नाम दे दे तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स, वो कॉलम जो है इंडेक्स का नाम, इंडेक्स का काम करता है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो इंडेक्स वैल्यूज होंगी, ओके। फिर इसके बाद में क्या कर रही हूँ मैं, प्रिंट डाटा डॉट हेड। डाटा डॉट हेड क्यों, क्योंकि भाई मुझे क्या दिखाना है, मुझे कुछ गिनी चुनी रोज ही दिखानी है। मुझे वो उस सीएसवी फाइल में nba.csv में मैंने इतना सारा डाटा डाला हुआ है कि अगर मैं उसे दिखाऊंगी तो हमें आउटपुट देखने में काफी कॉम्प्लिकेशन होगा, हमें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या आउटपुट आना चाहिए था और क्या आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए डाटा डॉट हेड, हेड फंक्शन कितनी रोज, हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट कितनी रोज दिखाता है बताइए मुझे बच्चों। हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी दिखाता है, किसी को नहीं पता है, हाँ या ना? मैं बताऊं क्या, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैम आप ही बता दीजिए। ओके बेटा, वैसे हम बार बार कर रहे हैं, हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट 5 रोज दिखाता है, ऊपर की 5 रोज, और टेल फंक्शन बाय डिफॉल्ट नीचे की 5 रोज दिखाता है। अगर आप इसके अंदर पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू डाल दें तो हेड फंक्शन उतनी रोज दिखाएगा। अगर मैं ये देती प्रिंट डाटा डॉट हेड और हेड के अंदर मैं डाल देती 10 तो वो 10 रोज दिखाता, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है हेड के आगे यहाँ पर, तो ये बाय डिफॉल्ट 5 रोज दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हेड फंक्शन मैंने इसलिए यूज में लिया है जिससे कि ऊपर की 5 रोज दिखाए। और मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर की रो में सबसे पहली वाली रो जिसमें पंकज वैल्यू डली होगी उसमें मैं न्यू नेम डाल रही हूँ, न्यू नेम लिख रही हूँ। न्यू नेम इसलिए जिससे कि आपको क्लियर रहे, वहां चेंज हो जाएगा डाटा फ्रेम में, तो आपको ये रहेगा कि हाँ भाई हमारी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया है, पहले पांडास को इंपोर्ट किया, सीएसवी फाइल को रीड किया डाटा के अंदर, उस सीएसवी फाइल को मैंने प्रिंट किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डाटा डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल्स टू पंकज कोलन न्यू नेम, इंडेक्स इक्वल्स टू, ये क्या करेगा, इसके आगे हम डालेंगे एक डिक्शनरी। डिक्शनरी जो हम डाल रहे हैं वो आप देखिए, इसके अंदर ये जो की जो है ये पहले वाली वैल्यू होगी जिसे हमें चेंज करना होगा,
और ये न्यू नेम, यहाँ जो जो वैल्यू है ना, इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो नया नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया डाटा डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल टू ये डिक्शनरी के अंदर पंकज कोलन न्यू नेम, जलज कोलन न्यू नेम 2 और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, यानी पंकज की जगह न्यू नेम आ जाए लिखा हुआ और जलज की जगह न्यू नेम 2 लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाए, प्रिंट डाटा डॉट हेड। दोबारा से हम डाटा डॉट हेड को प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देखिए आउटपुट ये होगा आपका। पहले क्या है, उसको CSV फाइल को रीड किया, रीड करने के बाद में ये देखिए बाय डिफॉल्ट 5 कॉलम्स आ रहे हैं, 5 रोज आ रही हैं। यहाँ देखिए हमने ये रीड करने के बाद में क्या किया था, प्रिंट डाटा डॉट हेड, और इंडेक्स किसे बनाया था, नेम को। तो देखो नेम इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट नेम कॉलम जो वो इंडेक्स बनकर आ रहा है। अगर हम कुछ भी नहीं डालते हैं इंडेक्स, तो ये इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका ट्रू वाले में हमने जो है क्या किया, बिना चेंज किए ये प्रिंट किया। तो देखो पंकज, जलज, जॉन हॉलैंड, RJ हंटर और ये क्या है, जोनास, ये सारी वैल्यूज आ रही है। अब फिर उसके बाद में हमने जब रीनेम कर दिया, रीनेम करने के बाद में ये देखो पंकज न्यू नेम से चेंज हो जाना चाहिए, जलज न्यू नेम 2 से चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए आउटपुट में न्यू नेम, पंकज की जगह क्या हो गया, न्यू नेम, और जलज की जगह क्या हो गया, न्यू नेम 2। तो फिर बेटा जवाब क्यों नहीं देते हो, है ना, ये ओके। तो इस तरीके से रीनेम से हमने क्या किया, ये इंडेक्स वैल्यू जो है इन्हें चेंज कर दिया है, इंडेक्स वैल्यूज को दूसरी इंडेक्स वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ऐसे आप चाहे जितनी इंडेक्स वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम फंक्शन की हेल्प से। और रीनेम फंक्शन को यूज में लेने का तरीका, जो भी हमारी CSV फाइल का वेरिएबल है डॉट रीनेम और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स इक्वल टू डिक्शनरी आएगी, और भले एक वैल्यू हो तो भी डिक्शनरी आएगी, मल्टीपल वैल्यूज हो तो भी डिक्शनरी आएगी। आप क्या करेंगे यहाँ पर कि पहली वैल्यू जो चेंज करनी है आपको, जो की है वो की वाली जगह पर पहली जो वैल्यू चेंज करनी है वो आएगी, और न्यू वैल्यू जो है ये इसके कोलन के बाद में जो वैल्यू जो है ना, की के बाद में जो वैल्यू आएगी वो नई वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक बार वापस समझाओगे? फिर बेटा पहले ही बोलो ना, आप बताते नहीं हो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं उसमें भी बता दूंगी, अभी आप देखो फिर से समझा देती हूँ आपको, यहाँ भी समझा देती हूँ, हम लोग प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे, है ना। ठीक है, समझा सब कुछ देंगे। आप ये देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि रीनेम फंक्शन इंडेक्स वैल्यू को या फिर कॉलम्स को, कॉलम्स के नाम को किसी को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, रीनेम कर सकता है, रीनेम मतलब नाम दोबारा से रख दो। ठीक है, अब इसमें मैंने जो किया, इसमें मैंने जो काम किया, हाँ, इसमें जो मैंने काम किया वो मैंने क्या किया है, पहले तो पांडास को इंपोर्ट किया, क्योंकि पांडास की हेल्प से ही हम रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन यूज में लेंगे। फिर हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया, डाटा इक्वल टू pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये nda.csv नाम की फाइल है, इसे हमने रीड किया है, और इसका इंडेक्स कॉलम क्या रखा है, नेम। ठीक है, अब इंडेक्स कॉलम नेम है, तो इंडेक्स कॉलम की हेल्प से, इंडेक्स कॉलम नेम है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज को चेंज करेंगे। इंडेक्स वैल्यू को चेंज करने के से पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रिंट कर रहे हैं डाटा डॉट हेड को। हेड फंक्शन क्या करेगा, पहले की 5 रोज को शो करेगा, 5 रोज को शो करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इस टेबल के अंदर ये जो CSV फाइल से डाटा आया है, इसके अंदर पहले वाली 5 रोज में क्या क्या है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में भी शो करना है कि चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर हमने ये प्रिंट कर दिया इसके हेड को, और फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, डाटा डॉट रीनेम, रीनेम फंक्शन यूज में ले रहे हैं। रीनेम फंक्शन में पैरेंथेसिस के अंदर इंडेक्स इक्वल्स टू डिक्शनरी में देखो पंकज कोलन न्यू नेम। ठीक है, पंकज की जगह न्यू नेम आ जाए, पंकज जो इंडेक्स नेम है उसकी जगह न्यू नेम लिखा हुआ आ जाए, और जलज जो इंडेक्स नेम है उसकी जगह न्यू नेम 2 लिखा हुआ आ जाए।
तो देखो इसे डिक्शनरी के फॉर्म में जो भी हमें चेंज करना है वो हमने डिक्शनरी के फॉर्म में चेंज किया। इंडेक्स इक्वल्स टू पंकज कोलन न्यू नेम, ये ध्यान दो पंकज भी क्योंकि एक स्ट्रिंग के अंदर है तो डबल कोट में लिया, न्यू नेम भी स्ट्रिंग के अंदर है डबल कोट में लिया, फिर कॉमा जलज कोलन और डबल कोट के अंदर न्यू नेम, और फिर ये डिक्शनरी हमारी क्लोज हुई है, डिक्शनरी क्लोज होकर कॉमा लगाया और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया है, डिस्प्ले कर दिया है। डिस्प्ले कैसे, प्रिंट डाटा डॉट हेड। तो आप देख सकते हैं पहले जो पंकज जलज और ये सब था, अब ये न्यू नेम क्या हो गए, नए वाले क्या हो गए, न्यू नेम और न्यू नेम टू ये। ठीक है, अंजलि समझ में आया? क्या अंजलि आपको समझ में आया बेटा? ये लोग माइक बंद कर देते हैं ना तो जवाब देने में इन्हें पहले माइक ऑन करना पड़ता है। मैंने बोला था माइक ऑन रखो। अंजलि समझ में आया बेटा? हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। तो अंजलि समझ में आया क्या? यस मैम। तो बेटे इतनी देर में जवाब देते हो आप? ओके, अब देखो मैंने पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया कि हम रीनेम फंक्शन की हेल्प से इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम किसे चेंज करेंगे, किसे चेंज करेंगे? कॉलम को। ओके ठीक है, कॉलम को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए बाकी सारा सेम है, इंपोर्ट किया है pandas as pg और फिर डाटा इक्वल्स टू pg डॉट रीड अंडरस्कोर csv, वही फाइल को रीड किया, इंडेक्स कॉलम भी नेम ही है, फिर प्रिंट डाटा डॉट हेड, ये तो सेम है पहले वाले प्रोग्राम जैसे ही है। हाँ या ना? चेंज कहाँ आया है कॉलम को चेंज करने के लिए? डाटा डॉट रीनेम और पैरेंथेसिस के अंदर अब क्या लिखा है, तब हमने लिखा था इंडेक्स इक्वल्स टू, तब हमने लिखा था इंडेक्स इक्वल्स टू क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू चेंज करनी थी। अब हमें क्या करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर क्या लिखा है, कॉलम्स। कॉलम्स इक्वल्स टू जो टीम नाम का कॉलम है उसे न्यू टीम, उसकी जगह न्यू टीम आ जाए, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, यानी कि बस हम एक ही कॉलम का नाम हम चेंज कर रहे हैं, टीम को हम न्यू टीम लिख रहे हैं और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू बोलता है कि इसकी जगह पर, टीम की जगह पर न्यू टीम लिखा हुआ जाए। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, डाटा डॉट हेड को प्रिंट कर दिया। क्या समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। तो यहाँ देखो आउटपुट देखो, अब आप यहाँ पहले ये वाली वैल्यू थी नेम, टीम, नंबर और पोजीशन। अब यहाँ क्या हो गया, नेम, टीम की जगह क्या हो गया, न्यू टीम, नंबर और पोजीशन। क्लियर हो गया कॉलम कैसे चेंज हुआ? यस मैम। ओके, अब मल्टीपल कॉलम को चेंज करना हो तो वहां तो मैंने एक ही कॉलम को चेंज किया था, अगर मल्टीपल करना हो तो क्या करेंगे, वही डिक्शनरी और उसके आगे डिक्शनरी के आगे कॉमा लगाकर दूसरे कॉलम का नाम कोलन, दूसरा वाला नया कॉलम का नाम है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए बाकी सारा सेम है या नहीं है? क्या कर रहे हैं इस लाइन में, पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी लाइन में क्या कर रहे हैं, CSV फाइल को रीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, डाटा को प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, कितनी रोज को, डाटा की कितनी रोज को प्रिंट कर रहे हैं, कितनी रोज को प्रिंट कर रहे हैं, 5 रोज। 5 रोज। हेड है ना बेटा, डाटा डॉट हेड लिखा तो टोटल कितनी, 5 रोज को प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, न्यू अंडरस्कोर डाटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये न्यू अंडरस्कोर डाटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ना ये रीनेम फंक्शन जो है क्या करेगा, चेंज करने के बाद में हमें किसी सॉरी रीनेम फंक्शन डाटा को चेंज करने के बाद में हमें किसी न किसी जगह पर देगा, तो इसीलिए न्यू अंडरस्कोर डाटा इक्वल्स टू डाटा डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल्स टू, यहाँ देखो पैरेंथेसिस के अंदर टीम कोलन टीम नेम, फिर कॉमा नंबर कोलन मार्क्स, नंबर जो कॉलम है उसका मार्क्स रीनेम हो जाए, पोजीशन का रैंक हो जाए, बस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी इन प्लेस ट्रू ही होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं डाटा डॉट हेड को। ठीक है, ओके यस मैम। इतना क्लियर हुआ?
ये तो वैसे ही है जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था। अच्छा एक चीज और देखो, हम एक और तरीके से भी रीनेम कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, मान लीजिए ये हमारे पास में न्यू डाटा कॉलम आ गया, इसे हमने प्रिंट भी कर दिया। इसके अंदर देख लेना आप, अभी मैं दिखा दूंगी आपको आउटपुट। चलो आउटपुट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले हमारा जो था हमने रीड किया और इसकी डाटा डॉट हेड को प्रिंट किया। तो देखो कॉलम का नाम क्या था, नेम था, टीम था, नंबर था और पोजीशन था। यहां पर देखिए, यहां क्या किया है, न्यू अंडरस्कोर डाटा इक्वल्स टू डाटा डॉट रीनेम कॉलम इक्वल्स टू टीम को टीम नेम में चेंज कर दिया। तो देखो ये अगली बार क्या है, टीम नेम आ गया। फिर यही हमने किया था, ये टीम को टीम नेम में, और क्या किया था, नंबर को किसमें चेंज किया था, मार्क्स में चेंज किया था। ये देखो नंबर कोलन मार्क्स है ना, तो नंबर की जगह क्या आ गया, मार्क्स आ गया। और पोजीशन को हमने किस में चेंज किया था, रैंक। ठीक है, समझ में आ रहा है? पोजीशन को हमने रैंक में चेंज किया था। तो ये देखिए आप कि यहाँ पर पहले वाला आउटपुट जिसमें टीम, नंबर और पोजीशन ये थे कॉलम के नाम, दूसरे वाले आउटपुट में हमने ये रीनेम फंक्शन की हेल्प से जो चेंज किया है, ये टीम नेम और मार्क्स, टीम नेम, मार्क्स और रैंक ये नाम हो गए कॉलम के। अब तीसरी बार और कुछ हम कर रहे हैं, यानी तीसरी बार एक और चीज बता रही हूँ कि हम चाहे तो कॉलम के नाम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम के नाम दूसरी तरीके से चेंज करने का तरीका देखो, न्यू अंडरस्कोर डाटा, ये न्यू अंडरस्कोर डाटा था ना, जिसके अंदर सारे नई वैल्यूज आ गई थी, है ना। तो न्यू अंडरस्कोर डाटा डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू, अब इसके अंदर लिस्ट बना ली है हमने, लिस्ट के अंदर क्या नाम दे दिया है, ये इसको टीम नेम, नंबर और पोजीशन। टीम नेम को तो टीम नेम ही रखा है, मार्क्स को दोबारा से नंबर कर दिया है, रैंक को दोबारा से पोजीशन कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए आप, देखो समझो, पहली बार कॉलम के नाम, पहली बार क्या किया था, फाइल को रीड करके सिर्फ उसे उसके हेड पोर्शन को किया था, तो 5 रोज प्रिंट हो गई थी। इसमें देखो जो अपने कॉलम के नाम थे टीम, नंबर और पोजीशन ये थे, ठीक है। दूसरी बार क्या किया, डाटा डॉट रीनेम से कॉलम्स को रीनेम किया, टीम को टीम नेम और नंबर को मार्क्स और पोजीशन को रैंक में चेंज किया। तो देखो टीम नेम, मार्क्स और रैंक ये हो गए और ये प्रिंट कर दिया 5 रोज। फिर तीसरी बार क्या किया है, न्यू अंडरस्कोर डाटा डॉट कॉलम्स एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इक्वल्स टू, और फिर यहाँ लिस्ट के अंदर 3 कॉलम्स को हमें चेंज करना, इन तीनों कॉलम्स को। तो हमने देखो जो हमें नाम चेंज करना, अगर हमें नाम नहीं चेंज करना तो हमने पहले वाले को नहीं चेंज करना था, तो हमने टीम नेम ही रखा है। तो देखो यहाँ भी टीम नेम था, यहाँ भी टीम नेम है, ठीक है। दूसरी जगह पर यहाँ पर नंबर दोबारा से रख दिया, पहले ये मार्क्स हो चुका था यहाँ पर, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। हो चुका था ना, जो हमने रीनेम फंक्शन से किया था वो मार्क्स हो गया था, और मार्क्स की हेल्प से ये इसकी हेल्प से डॉट कॉलम की हेल्प से मार्क्स को हमने क्या कर दिया, अब नंबर नाम दे दिया, और ये रैंक को फिर हमने क्या नाम दे दिया, पोजीशन। तो अब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट न्यू अंडरस्कोर डाटा डॉट हेड, तो ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया, जिसमें दोबारा से कॉलम्स के नाम चेंज हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी रीनेम कर सकते हैं। तो ये आपका था रीनेम क्लियर हो गया सबको? मैम यस मैम। वापस बता दीजिए क्या बेटा? लास्ट वाला पार्ट जो भी लास्ट में बताया ना, वो ये वाला बताऊं दोबारा? यस मैम। ओके बेटा, देखो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा जिस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज है ना हमारी, वो डॉट कॉलम्स एक कांस्टेंट है। तो अगर हम ये लिखे न्यू अंडरस्कोर डाटा, देखो यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर डाटा के अंदर ये पूरा हमारा चेंज होकर ये रीनेम होकर सारा न्यू अंडरस्कोर डाटा में आ गया था ना। अब ये क्या कर रहे हैं, हम न्यू अंडरस्कोर डाटा के अंदर हम कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं, कॉलम्स का नाम चेंज कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, डाटा फ्रेम के अंदर अगर आपने डॉट कॉलम्स लगाकर इक्वल्स टू लगाकर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आपने कॉलम्स की लिस्ट दी,
तो अगर जैसे ये 3 कॉलम्स है, आपने 3 कॉलम्स की लिस्ट दी तो इसने तीनों को रिप्लेस कर दिया, रीनेम कर दिया। अगर आप 4 दे देते तो ये चौथा कॉलम और बना देता। ये तरीका होता है कॉलम्स को रीनेम करने का, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, वही काम किया है। न्यू अंडरस्कोर डाटा नाम के डाटा फ्रेम के अंदर हमारी सारा का सारा ये डाटा है, सीएसवी फाइल से आया हुआ डाटा है जिसे हमने रीनेम कर दिया है। और डॉट कॉलम्स से हम उसकी कॉलम्स को दोबारा से नया नाम दे रहे हैं। तो पहले वाले कॉलम को ये जो पहले टीम नेम था वो तो टीम नेम का टीम नेम ही रहा। दूसरे वाले कॉलम को नाम दे दिया है नंबर, मार्क्स की जगह नंबर नाम दे दिया है तो नंबर आ गया। और तीसरे वाले को रैंक की जगह पोजीशन नाम दे दिया है तो पोजीशन नाम हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ टीम नेम, नंबर और पोजीशन, ये तीनों नाम हो गए। अब क्लियर है? यस मैम। अर्चिता क्लियर है? मैम ये जो टीम नेम है, क्या बेटा? यस मैम, ये जो टीम नेम है, हाँ, ये जो टीम नेम है उसको जब हम वापस डालेंगे तो उसको वापस री एंटर करना पड़ेगा, या फिर अगर हम री एंटर नहीं भी करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा? नहीं, अपने आप नहीं। अगर आप ये करके डाल रहे हैं तो आपको ये दोबारा से यहाँ नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये शुरू वाले को बाय डिफॉल्ट ये शुरू वाले को नाम दे देगा। ठीक है? yes. ओके ओके मैम, क्लियर है। आगे चलूं? यस मैम। ओके, तो ये था बेटा हमारा रीनेम करना। अब हम पढ़ेंगे मर्ज, जॉइन और कॉन्केटिनेशन। ठीक है? मर्ज, जॉइन और कॉन्केटिनेशन। मर्ज मतलब क्या होता है, दो टेबल्स को, दो सेट को आपस में एक साथ जोड़ देना। देखो, जॉइन, कॉन्केटिनेशन और मर्ज दोनों में समझो फर्क, ये तीनों में फर्क समझो। क्या करते हैं हम लोग, अभी आप देखेंगे। कॉनकैट, तो सबसे पहले कॉनकैट फंक्शन सिंपली जोड़ देगा, एक टेबल को, एक डाटा फ्रेम को दूसरे डाटा फ्रेम से जोड़ने का काम करेगा। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, कॉनकैट का एग्जांपल। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इंपोर्ट कर रहे हैं पांडास एज पीडी को। यहाँ देखो 3 डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम 1, इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, पीडी डॉट डाटा फ्रेम की हेल्प से डाटा फ्रेम बना रहे हैं। आपको आ गया है पीडी डॉट डाटा फ्रेम, पैरेंथेसिस यहाँ शुरू और यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके अंदर डिक्शनरी है ए, इसके अंदर वैल्यूज के अंदर पूरी लिस्ट है, A0, A1, A2, A3, फिर B, इसके अंदर B0, B1, B2, B3, C, ऐसे C की वैल्यूज आ गई और D की वैल्यूज आ गई। आपको मालूम है जब ये डाटा फ्रेम क्रिएट होगा D1 नाम का डाटा फ्रेम, तो बाय डिफॉल्ट A, B, C और D नाम के कॉलम बनेंगे और उसके अंदर एक ए कॉलम के अंदर A0, A1, A2, A3 ये सारी वैल्यूज जाएंगी, B के अंदर B वाली वैल्यूज जाएंगी, C के अंदर C वाली जाएंगी और D के अंदर D वाली जाएंगी। और इंडेक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है कि इंडेक्स ये 0, 1, 2, 3 ही लेता है। फिर ये क्या कर रहे हैं, हम दूसरा डाटा फ्रेम बना रहे हैं और इस डाटा फ्रेम में अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी कॉलम्स क्या है, A, B, C और D है, लेकिन यहाँ वैल्यूज डिफरेंट है। ओके, यहाँ A4, A5, A6, A7 और यहाँ B4, B5, B6, B7 ऐसे इस तरीके से वैल्यूज है। ओके, हाँ या ना? यस मैम। यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरे वाले में इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दी है। पहले वाले में तो इंडेक्स हमारा बाय डिफॉल्ट जो था 0, 1, 2, 3 ये था। दूसरे वाले में इंडेक्स वैल्यू क्या कर दी है, 4, 5, 6, 7 है ना, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7। और तीसरा वाला डाटा फ्रेम बना रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरे वाले डाटा फ्रेम में भी क्या है, कॉलम्स हमारे ABCD ही है, लेकिन अब क्या हो गया है, ये आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो गई। A कॉलम की वैल्यूज A8, A9, A10, A11 ऐसे B की और ऐसे C की, ऐसे D की। ओके, अब इंडेक्स यहाँ पर क्या हो गया, इसकी कंटिन्यूशन में 8, 9, 10 और 11। ओके, हाँ या ना? मैम। ओके, हाँ। अब यहाँ देखो बेटा, फ्रेम्स इक्वल्स टू D1, D2, D3। अगर आप फ्रेम्स को प्रिंट करेंगे
तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए, ये रहा। अगर आपने फ्रेम्स को प्रिंट किया तो ABCD A0 1 2 3 है ना। उसके बाद में यहाँ देखिए 0 1 2 3 के बाद में यहाँ देखिए, जैसे ही इस टेबल की वैल्यू खत्म हुई तो नेक्स्ट वाले टेबल की नेक्स्ट वाले डाटा फ्रेम का के कॉलम कहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, इसके जस्ट आगे, है ना। मतलब वैसे देखा जाए कायदे से क्या होना चाहिए था, ये ABCD ये 4 कॉलम बनने चाहिए थे और इनके नीचे पूरी ये वैल्यूज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हमने क्या किया है, फ्रेम इक्वल्स टू D1, D2, D3 तीनों की लिस्ट बना दी है, तो ये इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपका आउटपुट दे रहे हैं। इसी को अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि इनके ये जो कॉलम्स हैं ये कॉमन है, सब में ABCD ही कॉलम है, तो हम चाहते हैं कि कॉलम बस एक बार ही लिखा हुआ आए और बाकी सारी वैल्यूज उसके नीचे लिखी हुई आए। तो उसके लिए हम हम किस तरीके से करेंगे, कॉनकैट फंक्शन को यूज में लेंगे, pd.concat। पांडास के अंदर कॉनकैट नाम का फंक्शन है जो क्या करेगा, इन फ्रेम्स को कॉनकैट करने का काम करेगा, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल टू pd.concat और फ्रेम्स के अंदर क्या है, df1 df2 df3, इन तीनों को कॉनकैट कर दो, जोड़ दो, तो देखो फिर और फिर उसे प्रिंट कर दो रिजल्ट को। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, A B C और D 4 ही कॉलम्स है। और यहाँ पर देखिए दोबारा से ये 0 1 2 3 तक जो है पहला डाटा फ्रेम था, लेकिन पहले डाटा फ्रेम के बाद दोबारा ABCD लिखा हुआ नहीं आया, कॉलम्स का नाम लिखा हुआ नहीं आया, अब सीधे वैल्यूज आ गई, यानी कि ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। यानी कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, एक डाटा फ्रेम की वैल्यूज को दूसरे डाटा फ्रेम की वैल्यूज के साथ में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यस मैम। आगे चले। यस मैम। ओके, अब ये कॉनकैट का एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। कॉनकैट का देखो यहाँ पर क्या किया है, ये पांडास को इंपोर्ट किया है, डाटा फ्रेम 1 वही है, ABCD इंडेक्स 4 5 6 7 8। ये देखो यहाँ पर बस फर्क ये है, पहले वाले प्रोग्राम में आपने ये रिजल्ट ले लिया था, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू pd.concat और फ्रेम्स, ये देखो फ्रेम्स को पहले लिस्ट के अंदर डाल के और फिर उसको फ्रेम्स को कॉनकैट किया था। नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए pd.concat डायरेक्ट लिस्ट को इसके कॉनकैट फंक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम है, बाकी सारा सेम है ना, बाकी में सारा सेम है। इंपोर्ट किया पांडास को और फिर डाटा फ्रेम 1 लिया है जिसके अंदर इंडेक्स 0 1 2 3 4, ये डाटा फ्रेम 2 लिया है और इसके अंदर कॉलम वही है लेकिन इंडेक्स 4 5 6 7, डाटा फ्रेम 3 में कॉलम सेम है, इंडेक्स 8 9 10 11 और कॉनकैट कर रहे हैं pd.concat, पैरेंथेसिस के अंदर df1, df2, df3। ये शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं डाली है, सीधे सीधे उसे कॉनकैट कर दिया, तीनों फ्रेम्स को कॉनकैट कर दिया, आउटपुट आपका ये आएगा सेम, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। अब देखिए आप डाटा फ्रेम मर्ज देख लीजिए, मर्ज किस तरीके से काम करेगा, अभी आपको इससे समझ में आ जाएगा क्या फर्क है कॉनकैट और मर्ज में। इंपोर्ट किया पांडास एसपीडी, एक फ्रेम बना दिया है, एक वो डाटा फ्रेम बना दिया है लेफ्ट नाम का, एक बना दिया है राइट नाम का। लेफ्ट नाम का डाटा फ्रेम क्या कंटेन कर रहा है अपने अंदर, एक कॉलम है की जिसके अंदर K0 K1 K2 K3 वैल्यूज आएंगी, एक दूसरा कॉलम है A, तीसरा कॉलम है B, ठीक है। A और B के अंदर ये A कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यूज आएंगी, B कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यूज आएंगी। राइट नाम का एक और कॉलम, इसके अंदर pd डॉट डाटा फ्रेम की K0 K1 K2 K3, यानी देखिए आप ये कॉलम जो है आपका यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, ठीक है। बाकी यहाँ A और B कॉलम था, यहाँ क्या है C और D कॉलम। अब आप देखिए df इक्वल्स टू pd डॉट मर्ज लेफ्ट कॉमा राइट,
यानी डाटा फ्रेम बने एक नया, जिसमें पांडास का मर्ज फंक्शन यूज में लेते हुए पहले लेफ्ट डाटा फ्रेम आए और उसी के साथ में मर्ज हो जाए राइट वाला डाटा फ्रेम। हाउ इक्वल्स टू इनर, इनर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन से बेटा 1 मिनट रुकना, प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, बस सर ये लाइव क्लास ले रही हूँ मैं, आपको भी इनवाइट किया था सर मैंने। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखा देते हैं, अभी दिखा देती हूँ मैं, अभी इनवाइट करती हूँ। आपको मैंने लिंक सेंड किया था सर रिक्वेस्ट के लिए। हाँ सर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर किया था मैंने। हाँ सर, आप कीजिए, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ आपको। बेटे सर भी आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, है ना, बीच में एक ब्रेक लेंगे। बच्चों अपना माइक ऑन रखना, ओके, अपने माइक को ऑन रखो जिससे आप मुझे जवाब दे सकें। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक मैं अपना पढ़ना कभी शुरू कर देती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सुन पा रहे हैं मुझे? चलो बेटा हम लोग तो स्टार्ट करते हैं, है ना, ओके। हाँ बच्चों, तो चलो मैं अब गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? बस ठीक सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत फर्स्ट क्लास, बढ़िया। हम आप लोग के क्लास का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे क्लासें चल रही है। ले रहे हैं सर, क्लास ले रहे हैं, कल भी ली थी, आज भी फिर से ले रहे हैं। अच्छा, और अभी कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? सर मेरे ये 4 बच्चे हैं इसमें 12th आईपी वाली क्लास में, लेकिन सर एक लड़की है, उसके पापा सुबह 6 बजे चले जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। तो सर ये जो मीटिंग हमारी चलती है ना, जो क्लास चलती है, मैं इसे रिकॉर्ड भी करती हूँ और यूट्यूब पर डाल देती हूँ, तो लड़की उस तरीके से हाँ अच्छा, उसका भी लॉस नहीं होने देंगे सर, है ना। कितने बच्चे हैं अभी? 5 बच्चे हैं सर 4 बच्चे हैं टोटल इसमें, क्लास 12th आईपी में। आईपी में 7 है? नहीं सर 4 है, 4 और 4 के 4 प्रेजेंट हैं? सर एक नहीं है प्रेजेंट, उसके लिए रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। अच्छा, और बाकी वाले अभी आईपी क्लास में केवल 4 बच्चे, जो आप क्लास 4 में से 3 है? हाँ जी सर। अच्छा, और सीएस की क्लास? सर सीएस की दिलीप सर लेते हैं।
अच्छा, तो अभी आपके पास 3 बच्चे हैं। हाँ तीन चौथे वाले बच्चे को पेरेंट्स से भी बात करो और कहो कि भाई क्लास अटेंड करें टाइम से, बोर्ड क्लासेस हैं, क्योंकि अभी इसी बेस पे एवेल्युएशन होगा। अच्छा सर, बात हुई थी, लेकिन वो उनकी लड़की के मम्मी का फोन ठीक नहीं है, अभी खराब चल रहा है, और पापा उसके सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं सर। तो मैं वैसे उसका भी लॉस नहीं होगी सर, जो ये क्लास है मेरी रिकॉर्ड होकर, रिकॉर्डिंग करके फिर उसके बाद में मैं अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, कल इनकी क्लास होगी क्या सर? कल क्लास है क्या? हाँ सर, कल टुमारो हाँ सर, कल कोई क्लास नहीं है मेरी। हाँ, कल कोई क्लास नहीं है मेरी, कल थी, कल 2 क्लासेस अच्छा, थी। कल हाँ, टुमारो क्लास नहीं है तो डे आफ्टर टुमारो क्लास है? किसका सर? मेरी डे आफ्टर टुमारो, हाँ, यानी मंडे को होगा कि संडे सर? मंडे को? यस सर है। तो मंडे को मॉर्निंग में 8 o'clock है या 9:30 से? 8 o'clock सर। तो 8 o'clock में पेरेंट मोस्ट प्रोबेबली घर पे होंगे। ऐसा कीजिए, एक नोट डाल दीजिए बच्चों को, मंडे को मैं पेरेंट से बात करूंगा। ओके ठीक सर। आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, बच्चे भी रहेंगे, सब घर पे ही होंगे, तो एटलीस्ट उनसे पेरेंट से 10 मिनट से बात हो जाएगी, तो उनको अवेयर करेंगे क्या क्या करना है। ठीक सर। सर मंडे को जो क्लास है ना, वो 9th क्लास वाली है, 9th का जनरल कंप्यूटर। हाँ, तो कोई नहीं, 9th का तो खैर चलता है। मंडे को 11th क्लास के बच्चों को बोल दो ना, टाइम उसका किसी दूसरी क्लास होगी, इसका मतलब उसकी उस समय। हाँ, उनकी दूसरी क्लास होगी ना। अच्छा, तो 12th वालों की कब आएगी? हाँ सर, 12th वालों की कब आएगी? सर 12th आईपी वाले बच्चे जो हैं, ये फिर ट्यूसडे को होगा इनका। अच्छा, नहीं तो इवनिंग के टाइम में रख लो, बात कर ले। 4 पेरेंट तो ही हैं, चारों आ जाएंगे सामने। ठीक है, मैं फिर इवनिंग में किसी दिन कर लेती हूँ। हाँ, इवनिंग में आप देख लो कि आज हो सकता है 5, 6, 7, 8 बजे, जब भी, तो 4 पेरेंट को बात कर लेंगे, और बच्चों को कहिएगा प्रिंसिपल साहब मिलना चाहते हैं आपसे, तो 5 मिनट के लिए मिल लें, बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने कल 12th आर्ट्स के पेरेंट्स से बात की थी, सुरेंद्र क्या नाम है, सुमित रविंद्र जी ने अच्छा व्यवस्था की, तो करीबन 25 पेरेंट थे, तो बात हो गई। अच्छा। तो अभी उन पेरेंट्स से भी मिल लेंगे, तो आज शाम को हो जाए या कल। हाँ सर, मेरे तो ये कॉमर्स में 4 ही बच्चे हैं, या तो कॉमर्स। अच्छा है, मतलब चारों, कम से कम 4 पेरेंट्स से मुलाकात तो कर लें। हाँ सर ठीक है, मैं कह दूंगी, मैं बात कर लूंगी, जब अवेलेबल होगी मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगी। और अच्छा, मैं ज्वाइन करा अभी आपके पास 3 बच्चे हैं ऑन में? जी सर, बिल्कुल है। चलो, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Morning, sir. So how many are present? 3? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So classes is going on nicely. Yes, sir. Very good. So be attentive and be responsive, because the month of July, and even though month of August is going accordingly as COVID-19, we are facing the problems, but please bear with us, and you have to have your net update. So as and when classes is going on and teacher is taking pain, so you will be the full attentive and be responsive. And any homework given by your respected teacher, please note it down and well in time. According to these classes, the first unit test will be held, and your grading will be graded accordingly, because it maybe goes long, month of September. And September, COVID will peak according to the WHO information. So my dear students, don't fear about COVID, but stay at home, stay safe, and ready for your study through online. The Google Meet is having at least 120 students at a class. They can join with us. So our class is only 4 students. It is very, very precious. And just if you have any doubt, please immediately just contact with your respective subject teachers. Not only computer, I am saying about all the subject teachers. The physics, chemistry, bio, all you have their streams. Commerce classes, arts classes, science classes. So without any hesitation, you may just ask the queries and give in writing in your Google Classroom also.
and solve your problem. After that, if you have any other problem, please you speak to me also. Without any hesitation, you are most welcome. Thank you. Any queries? You want to be just share your views with me? I am here. Yes, sir. कोई समस्या है बच्चों? No, sir. No, sir. शाबाश। तो अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई करो। जब मैडम पढ़ाती है उस समय ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो, और यही होमवर्क, यही आपकी टेस्ट इसी बेस पर होगा, ग्रेडिंग होगी और इसी बेस पर इवेल्युएशन होगा। अभी सीबीएसई की परीक्षा अभी नहीं हो रही, रद्द कर दी गई है। तो ये वही अपने जो फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड और टेस्ट हम कह रहे थे ना कि उस बेस पर ही लिया जाएगा। तो अब देखो उसी बेस पर इवेल्युएशन होगा। तो जिन बच्चों ने ढंग से नहीं किया था उसको प्रॉब्लम होगी। तो अभी से हम तैयार रहेंगे तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू मैडम, थैंक यू रजनी मैडम। अच्छा मैम, ये पूछना चाह रहा था आपसे कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना है कल, हाँ जी सर। तो एक ग्रुप को दिलीप दे देंगे और एक ग्रुप को आप दे दो। ठीक सर, दे देंगे। ठीक है, तो टाइमिंग 9 से 10 रख लें। कल ठीक है सर। हाँ, कल 9 से 10। आज तो टीचर्स डीसी साहब के साथ मीटिंग में है सारे टीजीटी। कल पीजीटी थे आप लोग, आज टीजीटी है। हाँ ठीक है सर। तो सर यही तो 9 बताना से 10 है सर, यही बताना है गूगल मीट पर किस तरीके से इंटरेक्शन कराना है, ये सब बताएं। हाँ, यही ट्रेनिंग, गूगल मीट पे कैसे इंटरेक्शन कराना है, कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होनी है, किस तरीके से जुड़ना है, कोई प्रॉब्लम है, होमवर्क, क्लास वर्क, एवेल्युएशन, इसके बारे में डिटेल आप जितना अच्छा कर सकते हैं उन टीचर्स को थोड़ा ट्रेन कर दें। 1 घंटे हो जाएगी ट्रेनिंग, तो ये लोग कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक सर, बता दें। ठीक है? ओके सर, ठीक। तो मैं अभी नोटिस भेज रहा हूँ सारे टीचर्स को कि 9 से 10 में मीटिंग होगी और सभी टीचर्स उसमें हाजिर होंगे। और 2 ग्रुप बना देते हैं, एक पीजीटी टीजीटी का और एक पीआरटी और मिसलेनियस का। ठीक है? हाँ हाँ। ओके। दिलीप से बात हुई, दिलीप से कहा कि ठीक है सर 2 ग्रुप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक को मैं कर देता हूँ, एक को मैडम, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलता रहेगा। ठीक सर, करा दें, कोई दिक्कत तो आपको कौन सा पीजीटी वाला पीजीटी टीजीटी दे दे या पीआरटी मिसलेनियस, जैसा बताओ। कोई भी दे दीजिए सर, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। बताना है, एक्सप्लेन करना है, कर देंगे, किसी को भी कर देंगे। ठीक। ओके ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। ओके बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करें फिर से। Yes, ma'am. Yes, ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जो पढ़ा था बेटा, वो क्या पढ़ा था कि कॉलम्स को रीनेम करना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में मल्टीपल कॉलम्स को रीनेम करना पढ़ लिया था। जॉइन भी, ये कॉन्कैटिनेशन भी पढ़ लिया था। कॉन्कैटिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. अब आता है हमारा मर्ज, डाटा फ्रेम मर्ज। डाटा फ्रेम मर्ज के अंदर देखिए आप, मर्ज के अंदर हम किस तरीके से करेंगे ये आप देखिए। जैसे ये एक डाटा फ्रेम है, दूसरा एक डाटा फ्रेम है लेफ्ट नाम का और दूसरा डाटा फ्रेम है राइट नाम का। आप देख सकते हैं लेफ्ट डाटा फ्रेम के अंदर जो है ये वाला कॉलम, ये जो है की कॉलम और उसकी वैल्यूज ये कॉमन है, और राइट में भी यही सेम है, दोनों में सेम है ना। मतलब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले डाटा फ्रेम के अंदर देखो बच्चों, कॉन्कैटिनेशन में क्या किया था, हमारे सारे कॉलम सेम थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें मर्ज में क्या कर रहे हैं, एक कॉलम सेम है, बाकी सारे डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर df इक्वल्स टू pd डॉट मर्ज लेफ्ट कॉमा राइट, लेफ्ट से राइट को मर्ज करो। हाउ इक्वल्स टू इनर, किस तरीके से मर्ज करना है, इनर जॉइन की तरीके से मर्ज करना है। इनर जॉइन मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों में कॉमन है उसके बेसिस पर काम करो और फिर प्रिंट कर दो। तो आप देखिए क्या हुआ, एक ए बी और ये की, क्योंकि हमने लेफ्ट मर्ज किया था, df इक्वल्स टू pd डॉट मर्ज लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले का इसकी वैल्यूज पहले आ गई, ए बी पहले आ गया, ए और बी, और ये कॉमन जो था की ये बीच में आ गया क्योंकि ये दोनों में सेम है, तो ये बीच में रहा, और सी और डी ये देखो ये बाद में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. चलो आगे। yes, ma'am.
ओके, अब आता है हमारा ज्वाइन। यस मैम। अब आप देखिए ज्वाइन, ज्वाइन में क्या करते हैं, ये देखिए, ये डाटा फ्रेम है ए बी, और ये इंडेक्स इक्वल टू K0 K1 K2, और यहाँ भी इंडेक्स K0 K1 K2 K3। देखिए, आप देखिए, पहला डाटा फ्रेम लेफ्ट, इसमें कॉलम जो है ए बी अलग अलग कॉलम है, इसमें भी अलग अलग कॉलम है, लेकिन इंडेक्स ध्यान दीजिए आप दोनों के सेम है। ठीक है, तो अगर हम कर रहे हैं df इक्वल टू लेफ्ट डॉट ज्वाइन ब्रैकेट के अंदर राइट, लेफ्ट डॉट ज्वाइन राइट, तो आप देखिए कीज कॉमन आ गई सब में, पहले लेफ्ट वाला आ गया और फिर राइट वाला आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये ज्वाइन फंक्शन ने काम किया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड डाटा फ्रेम। सीएसवी फाइल और डाटा फ्रेम के बीच में किस तरीके से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंपोर्ट तक तो मैंने पहले भी आपको बताया, कई बार बताया है। इंपोर्ट करने का देखो तरीका, इंपोर्ट पांडास और फिर df इक्वल्स टू pandas डॉट रीड अंडरस्कोर csv, हाई डाटा डॉट csv एक फाइल ले ली है, उसे रीड कर रहे हैं। इतना तो मालूम है आपको, अभी भी किया आपने थोड़ी देर पहले। फिर इसे यस मैम। हम प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो ये चीज नहीं है बच्चों, क्या नया है, df डॉट टू अंडरस्कोर csv फंक्शन। जैसे किसी CSV फाइल से डाटा को रीड करके डाटा फ्रेम में डालने का फंक्शन था रीड अंडरस्कोर CSV, वैसे ही किसी भी इसके अंदर से, किसी भी डाटा फ्रेम के अंदर से किसी दूसरी CSV फाइल में आपको डाटा डालना है, तो उसका फंक्शन है टू अंडरस्कोर CSV। टू अंडरस्कोर CSV मतलब CSV फाइल बनाकर उसमें डाल दो, और उस फाइल का क्या नाम रखो, HR डाटा अंडरस्कोर मॉडिफाइड डॉट CSV, और फिर उसके बाद में मैसेज दे दिया। आप देखेंगे कि ये जो आपकी HR डाटा डॉट CSV था, ये आप प्रिंट करके देखेंगे कि ये डाटा आपका HR डाटा डॉट CSV फाइल का यहाँ पर आ चुका है। और फिर आप देखेंगे कि इसी लोकेशन पर, आपकी कैनोपी की लोकेशन पर एक HR डाटा अंडरस्कोर मॉडिफाइड नाम की फाइल और बन गई है, अंडरस्कोर मॉडिफाइड डॉट CSV नाम की फाइल बन गई है, जो कि आप क्या कर रहे हैं, उसी लोकेशन पर बन गई है जहां आपका कैनोपी का एडिटर है, और उसमें भी सेम डाटा पहुंच गया। ठीक है, ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रैक्टिकल और दिखाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, चलो अब प्रैक्टिकल और दिखा देते हैं आपको। डाटा फ्रेम का क्या क्या कराया आज हमने, वो प्रैक्टिकल आपको दिखा देती हूँ। कॉनकैट से पहले हमने क्या किया था, रीनेम किया था ना, रीनेम किया था पहले, रीनेम इंडेक्स और फिर रीनेम कॉलम। यस मैम। रीनेम इंडेक्स किया था, रीनेम कॉलम किया था। अभी आपको दिखा देते हैं। और मैम मल्टीपल कॉलम। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये आप देखिए, रीनेम इंडेक्स किया, रीनेम कॉलम किया था, मल्टीपल कॉलम किया था, कॉनकैट फंक्शन किया था, मर्ज किया था, ज्वाइन किया था, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था। ओके, देखिए वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ देखो nba.csv फाइल, इसे मैंने यूज में लिया। क्या टाइम आपकी कोई और क्लास तो नहीं हो रही है? अगली क्लास में समझाऊंगी। हाँ नो मैम। क्या समझा दूं अभी? यस मैम। अभी समझा दूं मैं आपको? यस मैम। आपकी और कोई? ओके, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट pandas as pd डाटा इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv nba.csv ये फाइल मेरी कैनोपी के एडिटर वाली जगह पर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कैनोपी का एडिटर किस जगह पर है मेरा। अगर आप सेव एज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कैनोपी का एडिटर कहाँ है। मेरा जा रहा है यहाँ एडमिन में। ठीक है, मेरे सारे प्रोग्राम्स एडमिन के अंदर जाकर सेव हो रहे हैं, मेरा एडमिन में जा रहा है।
तो अभी आप देखिए, ये मैंने आपका ये खोला और सी के अंदर, यूजर के अंदर एडमिन, ठीक है, क्या नाम था हमारी फाइल का, nba.csv, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल रखी है nba, ये देखिए nba नाम की एक फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ओके। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की ये आपकी आपको मैंने कैसे बनाते हैं ये कॉमा सेपरेटेड फाइल कैसे बनाते हैं ये आपको मैं पहले ही बता चुकी थी। सीएसवी फाइल कैसे बनती है, तो देखिए ये एनबीए नाम की एक फाइल हमने बना रखी है, इसमें नेम डाल रखे, ढेर सारे नाम है ना, ये रहे आपके बहुत सारे नाम है, इसीलिए मैंने हेड यूज में लिया है ना, समझ में आ गया। 457 रोज है ये टोटल, क्योंकि एक ऊपर वाली रो किसकी है, कॉलम के नाम की। तो देखिए ये मैंने 4 कॉलम लिए हुए हैं और इतनी सारी रोज है। इसमें पहला नाम है पंकज, दूसरा जलज और बाकी सारे ये आपको मालूम है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ, देखो बच्चों, ये हम रीड कर रहे हैं CSV फाइल को, डाटा इक्वल्स टू pd.read_csv nba.csv। अगर मेरी ये फाइल इसी लोकेशन पर है, कैनोपी वाली लोकेशन पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ कैनोपी भी मिल जाएगा आपको, ये देख रहे हैं ना, कैनोपी भी यहीं पर एडमिन के अंदर, और ये एनबीए भी आपका एडमिन में, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों सेम लोकेशन पर है, इसीलिए मैंने पूरा पाथ नहीं दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डाटा इक्वल्स टू pd.read_csv nba.csv कॉमा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल्स टू नेम। इंडेक्स कॉलम क्या है, नेम है, नेम नाम का जो कॉलम है यहाँ पर, ये आपका इंडेक्स का काम कर रहा है, ओके। नेम नाम का कॉलम इंडेक्स का काम कर रहा है। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं डाटा डॉट हेड को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रोज हैं, बहुत सारी रोज होने की वजह से हम लोग एक साथ इतनी सारी रोज देखेंगे, तो फिर अगर हमने सिर्फ प्रिंट डाटा कर दिया तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। इसीलिए मैंने सिर्फ 5 रोज को अभी दिखाने के लिए डाटा डॉट हेड करके मैंने सिर्फ 5 रोज को दिखाया। अब डाटा डॉट रीनेम कर रहे हैं, किसे रीनेम कर रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू को। मैंने आपको दिखाया था अभी, ये पंकज भी नाम है और जलज भी नाम है इसमें। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, पंकज को न्यू नेम से और जलज को न्यू नेम 2 से। पंकज को किस नाम से कर दूं भाई, कौन बोले, न्यू नेम। अच्छा न्यू नेम, चल तेरा ही नाम लिखती हूँ बेटा, हाँ ये देखो, तेरा लिखूं, मैं मेरा क्यों लिख रहे हो पंकज के साथ? अरे पंकज के साथ पंकज को हटा के लिखती हूँ भाई बच्चों, और जलज की जगह किसका लिखूं बोलो, अंजलि लिख दो मैम, अंजलि। ठीक है, लिख दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब ये डाटा डॉट हेड कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये रन कराया, ये देखिए आपका ये रन हो चुका है, देख रहे हो आउटपुट देख पा रहे हो, हाँ ना। पहले पंकज जलज था, अब उस जगह पर क्या हो गया, पूनम और अंजलि हो गया, ठीक है, ओके। यस ये था आपका इंडेक्स को रीनेम करने का। आगे चलूं, यस मैम। यस मैम। ओके चलो, अब रीनेम करते हैं कॉलम्स को, ठीक है। वही काम किया, इंपोर्ट किया, read_csv किया, इंडेक्स कॉलम नेम रखा है और डाटा डॉट हेड को प्रिंट कर रहे हैं। फिर कॉलम्स, डाटा डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल्स टू टीम को न्यू टीम कर दिया है। टीम था ना, टीम नाम का ये था ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, न्यू टीम कर रहे हैं, न्यू टीम, ठीक है। न्यू टीम की जगह अर्चिता कर देती हूँ मैं, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है अपने नाम से। अर्चिता है या नहीं, अर्चिता है या गई, मैम है ना, यस मैम, है तो कुछ बोलती क्यों नहीं है, हाँ है तो बोलती क्यों नहीं है, मैम सो रही थी। चलो टीम की जगह पर, टीम नाम के कॉलम की जगह पर अर्चिता कर दिया और उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पहले कॉलम का नाम क्या था, टीम, नंबर और पोजीशन। अब क्या नाम हो गया, अर्चिता, नंबर, अर्चिता और नंबर, पोजीशन, ठीक है। समझ में आ गया। क्या किया, इंडेक्स इक्वल्स टू की जगह पर हमने क्या किया, कॉलम्स इक्वल्स टू किया, ठीक है।
Yes, ma'am. यस मैम। अब आगे देखो, ये मल्टीपल कॉलम्स को करना है, वही सेम है, इंपोर्ट किया, रीड किया, CSV फाइल को प्रिंट किया और न्यू डाटा डॉट इक्वल्स टू डाटा डॉट रीनेम और कॉलम इक्वल्स टू क्या किया है, टीम को टीम नेम, नंबर को मार्क्स और पोजीशन को रैंक कर दिया है। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है आगे, हाँ इसे इसके हेड पोर्शन को प्रिंट कर दिया। भाई बच्चों बोलो, जवाब दिया करो बच्चों। फिर क्या कर रहे हैं हम, दोबारा से चेंज कर रहे हैं डॉट कॉलम्स की हेल्प से, है ना, न्यू डाटा डॉट कॉलम्स। अब दोबारा से नाम चेंज कर रहे हैं, टीम नेम, नंबर और पोजीशन, ठीक है। आप देखिए, रन करा के देख सकते हैं। पहले जो था आपका, ये आप देखिए, पहले क्या नाम था, टीम, नंबर और पोजीशन। दोबारा से ये हमने टीम नेम और मार्क्स रैंक किया था। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हो रहा है आपका टीम नेम, मार्क्स और रैंक, ये तीनों आ गए। और फिर तीसरी बार जो है, दोबारा हमने क्या किया था, कॉलम्स की हेल्प से किया था, टीम नेम, नंबर और पोजीशन। तो ये देखिए आप, टीम नेम, नंबर और पोजीशन, ये तीनों, ठीक है, ओके, यस मैम। ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट वाला आपका कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट में मैंने ये सारे तीनों लिए थे, तीनों के कॉलम एक ही थे। अगर आप बिना कॉनकैट के ऐसे ऐसे प्रिंट करेंगे, फ्रेम्स को लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करेंगे, तो देखिए आपका आउटपुट कैसा होगा। ये लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करेंगे तो आउटपुट देखिए आप, मैं बाकी का वो बना देती हूँ, कमेंट। कमेंट तो आप समझ गए होंगे ना, कमेंट क्या होता है। Yes, ma'am. यस मैम। जिन्हें कंपाइलर रीड नहीं करता है, सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए, अगर आपने अभी ये कॉन्कैट नहीं किया है तो बच्चों आप देख सकते हो आउटपुट आपका कैसा आया कि एक डाटा फ्रेम कंप्लीट होने के बाद में कॉमा और फिर ये कॉलम का नाम फिर से आ गया, फिर दोबारा दूसरे रोज आ गई, फिर दोबारा से ये डाटा फ्रेम खत्म होते ही फिर कॉलम का नाम और फिर ये ऐसे तरीके से आ रहा, मतलब बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली तरीके से नहीं आ रहा। जबकि कॉलम का नाम तो सेम है, एक ही साथ में ये जुड़ जाने चाहिए थे। तो अगर हम चाहते हैं एक ही साथ में ये जुड़ जाए, तो उसके लिए देखो हम किस तरीके से करेंगे, फ्रेम्स इक्वल्स, फिर हम किस तरीके से करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू pd डॉट कॉनकैट फ्रेम्स। जो फ्रेम्स में ये तीनों हैं, डाटा फ्रेम 1, डाटा फ्रेम 2 और डाटा फ्रेम 3, तीनों कॉनकैट हो जाए, तीनों जुड़ जाए और उसके बाद में ये रिजल्ट प्रिंट हो जाए। तो आप देखिए, अभी मैं इस वाले को, पहले वाले को प्रिंट नहीं कर रही हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखिए आप, अब आउटपुट कैसा आएगा, ये देखो कितना शानदार आया है, देख पा रहे हैं आप लोग। Yes, ma'am. यस मैम। ABCD ऐसे आ गए और सारे के सारे रोज ऐसे आ गए। पहले कैसे आ रहा था, ABCD और फिर एक डाटा फ्रेम खत्म हुआ, फिर ABCD, फिर दूसरा डाटा फ्रेम खत्म हुआ, फिर ABCD, इस तरीके से आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, एक यूजर फ्रेंडली तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका कॉनकैट फंक्शन। फिर इसके बाद में कॉनकैट फंक्शन होने के बाद में ये देखिए, ये दोबारा से कॉन्कैटिनेशन, ये बिना उसके बिना प्रिंट किए तब सीधे सीधे क्या करें, डाटा फ्रेम 1, 2 और 3 को एक साथ जोड़ रहे हैं। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट लिस्ट को भी पास कर सकते हैं कॉन्कैट फंक्शन में, और इसका आउटपुट भी ये आपका सेम है, ठीक है। ये देखिए, Yes, ये कॉलम सेम है, तो यार आपका आउटपुट इस तरीके से। अब नेक्स्ट है आपका डाटा फ्रेम मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन में देखो कि दोनों की सेम थी, तो क्या हुआ है, क्योंकि हम लेफ्ट को पहले और फिर राइट को मर्ज कर रहे हैं, तो देखिए पहले लेफ्ट वाली वैल्यूज आ गई। लेफ्ट वाले के अंदर क्या था, ए और बी कॉलम थे, तो ए और बी कॉलम पहले आ गए, जो कॉमन है वो बीच में आ गया, सी नाम का कॉलम, और सी और डी कॉलम ये आपका इस साइड आ, ठीक है, ओके। यस मैम। चलो ठीक है। इसके बाद में अब आपका है डाटा फ्रेम डॉट ज्वाइन। ज्वाइन फंक्शन की हेल्प से लेफ्ट को राइट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स कॉमन है, तो इंडेक्स कॉमन होने की वजह से ये इंडेक्स इस तरीके से आ जाएगा आपका। ये देखिए किस तरीके से होगा ज्वाइन में, ये देखो एक डाटा फ्रेम था, ए के अंदर A0, A1, A2, A3, दूसरे के अंदर B0, B1, B3, है ना, ऐसे C और D।
ये देखो सारे कॉलम्स बनकर आ गए और इनकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को K0, K1, K2, K3 ये इंडेक्स वैल्यूज असाइन होंगे। ये है आपका join फंक्शन। ओके, Yes, ma'am. अब लास्ट आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। चलो मैं ऐसा करती हूँ, इंपोर्ट करके हाई डाटा में से देखो बेटा, ये आपके उसी लोकेशन पर HR Yes, डाटा नाम की एक फाइल होगी। ma'am. NBA को तो मैं बंद कर देती हूँ और HR डाटा, ये देखो एडमिन खोल रखा है मैंने, यहाँ पर HR डाटा नाम की एक फाइल बनाई है मैंने, हायर डाटा, ये देखो CSV माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लोज करती हूँ मैं। ये देखिए इसके अंदर ये नेम डाल दिए हैं। नेम में ऐसा करती हूँ, आप लोगों के नाम डालती हूँ। पहले अर्चिता, भाई बड़ी मुश्किल से आई है ये, फिर अंजलि, फिर पूनम और फिर रिया। आजकल हमारी रिया एक्टिव नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, आज उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। ठीक है, ये मैं डाल देती हूँ और अब इसे मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारी है HR डाटा नाम की फाइल। यहाँ देखो मैं दो काम कर रही हूँ, DF के अंदर इसे HRData.CSV को रीड कर रही हूँ, read_CSV फंक्शन से। ठीक है, यहाँ देखो मैंने import pandas as PD नहीं लिखा, इसीलिए मैं डायरेक्ट pandas.read_CSV कर रही हूँ। अगर मैं PD भी करती मैं तो यहाँ pandas की जगह क्या आ जाता, PD.read_CSV, है ना? हाँ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या हो गया तुम्हें? ओके, फिर मैं ये DF को मैं प्रिंट कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए df.to_CSV, क्या नाम दे बच्चों का? यहाँ मैं दे देती हूँ 12th IP, 12th_IP। ओके, इस नाम की फाइल, अभी देखो आप एडमिन के अंदर 12th_IP नाम की कोई फाइल नहीं है ना, कोई फाइल नहीं है। ठीक है, एक्स से देखिए कुछ नहीं शुरू हो रहा है यहाँ पर, यू के बाद में सीधा वी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं 12th_IP.CSV नाम की फाइल बना रही हूँ और फिर मैसेज आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली। पहले रीड किया हाई डाटा.CSV से, उसे प्रिंट किया, फिर 12th_IP में 12th_IP नाम की फाइल बनाकर उसके अंदर ये डाटा को डाल दिया और फिर मैसेज दे दिया। ओके, तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, नेम क्या हो गया, अर्चिता, अंजलि, पूनम, रिया, यही डाला था ना हमने इसमें, अर्चिता, अंजलि, पूनम, रिया, ये आ गए यहाँ पर। और साथ ही साथ ये देखो डाटा सेव टू न्यू क्लास सक्सेसफुली, क्लास की जगह पर यहाँ पर न्यू फाइल आना चाहिए, न्यू फाइल, है ना? चलो ये कर देते हैं और बाकी चलो मैसेज तो कोई बात नहीं, मैसेज तो कोई भी हो सकता है, पर देखो ये 12th_IP नाम की एक फाइल यहाँ हमारे बन जानी चाहिए। तो ये एडमिन के अंदर आप देख सकते हैं 12, ये देखिए बच्चों 12th_IP माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ये Yes, फाइल बन ma'am. गई, इसके अंदर वो सारा डाटा आ गया, अर्पिता, अंजलि, पूनम और रिया, लेकिन यहाँ इसमें इंडेक्स नंबर और साथ में आ गया, ये भी साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये मैंने आज आपको बता दिया कि ये सारे काम हम किस तरीके से करते हैं। ओके, अब हमारी क्लास कब ट्यूसडे को है? Yes, ma'am. बताओ मुझे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कब है, बताओ तो बच्चों। मैम ट्यूसडे को। ट्यूसडे को, चलो ठीक है। Yes, ma'am. तो हम अब ऐसा करते हैं, अब ये यहीं पर बंद करते हैं और अपनी क्लास बंद करते हैं बच्चों। आप लोग एक मिनट, पहले तो मैं ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।